लालू परिवार में छिड़ गई जबरदस्त तकरार। तेज प्रताप यादव ने खाई गीता की कसम। अब कभी आरजेडी में नहीं जाएंगे तेज प्रताप। यूं ही नहीं कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, कोई किसी का अपना नहीं होता, रिश्तों का कोई वजूद नहीं होता। और ये एक बार नहीं बार बार साबित भी हुआ। कौन भूल सकता है साल 2017 का वो दौर जब अखिलेश यादव पर जबरन अपने पिता मुलायम सिंह यादव से समाजवादी पार्टी पर कब्जा करने का आरोप लगा। और पार्टी पर कब्जे की ये लड़ाई इस हद तक पहुंच गई थी कि चाचा शिवपाल यादव को भी अखिलेश ने पार्टी से किनारे कर दिया था, जिन्होंने अपने पसीनों से सपा को सींचा था। कुछ ऐसा ही सियासी चैप्टर अब बिहार की राजनीति में लिखा जा रहा है, जहां कभी बिहार की राजनीति अपने इशारों पर चलाने वाले लालू यादव से अपना ही परिवार संभल नहीं रहा। एक तरफ लालू की बेटी रोहिणी आचार्य अपने ही परिवार से नाराज हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को खुद लालू ने ही तिनके की तरह परिवार और पार्टी दोनों से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जिसके बाद अब भगवान कृष्ण के परम भक्त तेज प्रताप यादव ने भी गीता की कसम खा ली कि वो कभी आरजेडी में नहीं जाएंगे। निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। इसीलिए उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वो स्वयं सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वो स्व विवेक से निर्णय ले। लोक जीवन में लोकलाज का सदैव हिमायती रहा हूँ। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। 25 मई साल 2025 यही वो तारीख थी जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव ने सोशल मीडिया पर अपने ही बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से जुड़ा ये ट्वीट किया। और इस एक ट्वीट के साथ ही तेज प्रताप यादव को उनके अपने ही पिता ने आरजेडी से निकालने के साथ साथ परिवार से भी निकाल दिया। जिसके बाद तेज प्रताप यादव का एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। जिन लोगों को लगता था कि लालू के फैसले के बाद तेज प्रताप यादव सदमे में चले जाएंगे, वो जल्द ही गलत साबित हुए जब तेज प्रताप यादव ने मैदान में उतरकर जंग लड़ना शुरू किया। क्योंकि कभी कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, तुम जिन्हें अपना कहते हो वो तुम्हारे मोह के बंधन है। यहाँ कोई अपना नहीं है, ये युद्ध भूमि है। यहाँ कोई भाई, कोई गुरु, कोई पिता नहीं है। ये केवल धर्म है और अधर्म है। और ये बात तो आप भी जानते ही हैं कि तेज प्रताप यादव भगवान श्री कृष्ण के बड़े भक्त हैं। शायद यही वजह है कि परिवार और पार्टी की मोह माया त्याग कर वो सीधे चुनावी मैदान में उतर गए हैं और अपने ही पिता लालू यादव की पार्टी के खिलाफ ताबड़तोड़ हमला बोल रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अपने भाई तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में जाकर खुद तेज प्रताप यादव बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रही हैं। और इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव के मरीन ड्राइव वाले डांस पर भी तंज कसते हुए कहा कि विधायक भी फेल है, नाच गा रहा है। आप शांत रहिए। कैसे बांटना है हम बांट रहे हैं। सरकार मदद नहीं कर रहा, लेकिन हम आके दे रहे हैं। ठीक है, सरकार आपका फेल, विधायक भी फेल है, नाच रहा है, गा रहा है। वही से एक्टिव देते जाओ, वही से एक्टिव देते जाओ। हाँ, इधर किसी को मत आना, इधर देते जाओ। तेज प्रताप यादव ने जिस तरह से अपने ही भाई और राघोपुर से विधायक तेजस्वी यादव पर तंज कसा, इसी बात से आप समझ सकते हैं कि वो अपने परिवार से किस कदर खफा हैं। और अब तो लगता है बात इससे भी आगे बढ़ गई है। इसीलिए उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो अब अपने पिता की पार्टी यानी आरजेडी में कभी भी
दोबारा नहीं जाएंगे और एक इंटरव्यू के दौरान गीता की कसम खाते हुए यहाँ तक कह दिया कि आरजेडी में हम दोबारा नहीं जाना चाहेंगे। गीता की कसम खाते हैं, भगवान कृष्ण की कसम खाते हैं, हम दोबारा आरजेडी में नहीं जाएंगे, कोई हमको बुलाएगा भी तो भी नहीं जाएंगे। जिस आरजेडी के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव के पिता लालू यादव हैं, उस आरजेडी को तिनके की तरह तेज प्रताप यादव ने किनारे कर दिया और अब कभी उस पार्टी में नहीं जाने की कसम भी खा ली। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये ऐलान कर दिया कि वो अब कभी भी आरजेडी में नहीं जाएंगे, जिसका मतलब साफ है कि लालू यादव की पार्टी आरजेडी पर अब पूरा अधिकार उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव का होगा, जिनकी पार्टी की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित किया गया है। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि राजनीति के मैदान में कोई किसी का सगा नहीं होता, न बाप न भाई। बात यहीं खत्म नहीं होती। लालू यादव ने भले ही तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से दूर कर दिया हो, लेकिन इसके बावजूद तेज प्रताप यादव अपने माता पिता का सम्मान करना नहीं भूले। वो आज भी कहते हैं, मेरे माता पिता हमारे भगवान हैं। उनकी तस्वीर हमेशा अपने साथ रखते हैं, अपने दिल में रखते हैं। पार्टी पॉलिटिक्स की अपनी अलग जगह है और माता पिता के प्रेम की अपनी अलग जगह है। तेज प्रताप यादव का ये बयान बता रहा है कि वो अपने माता पिता को कितना सम्मान देते हैं और ये सम्मान यहीं तक सीमित नहीं है। वो तो प्रधानमंत्री मोदी की मां को दी गई गाली के भी सख्त खिलाफ है और एक बयान में उन्होंने कहा, मां मां होती है जो अपनी संतान को 9 महीने गर्भ में रखती है। जिसने पीएम मोदी की मां को गाली दी, उसे तुरंत से तुरंत जेल भेजा जाए। देखिए, हमने पहले भी कहा है और अभी फिर हम कहते हैं आपको कि किसी भी माँ को माँ होती है। माँ जो होती है अपने संतान को पैदा करती है और 9 महीने अपने गर्भ में रखती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि जिन लोगों ने माँ के ऊपर आरोप लगाने का काम किया है और उंगली उठाने का काम किया है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया, उनको जेल जाना चाहिए। हम सरकार से और केंद्र सरकार से ये भी मांग करते हैं कि जो माँ जैसे शब्द का अपमान करने का काम किया है, उसको तुरंत से तुरंत जेल भेजे। हम ये मांग करते हैं, हम इसका समर्थन करते हैं। पहले राहुल गांधी की सभा में और फिर तेजस्वी की सभा में इस तरह के नहीं, देखिए, जो वहाँ का विधायक जिस तरीके से बोला है, हम ये मांग करते हैं बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से कि उसको जेल भेजा जाए। खासतौर पे अगर उसको जेल नहीं भेजा जाएगा तो हम आंदोलन करेंगे। जनशक्ति जनता दल महुआ में आंदोलन करने का काम करेगी। एक तरफ तेज प्रताप यादव की राजनीति है, जो अपनी ही नहीं दूसरों की मां का भी सम्मान करना जानते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी के मंच से पीएम मोदी की मां को गाली दिए जाने के आरोप लग रहे हैं। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव की राजनीति में क्या फर्क है। ऐसे में अब देखना होगा कि बिहार के चुनावी मैदान में एक दूसरे के खिलाफ उतरे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव में से किसका दबदबा नजर आता है। वैसे आपको क्या लगता है, गीता की कसम खाकर आरजेडी में कभी वापस नहीं लौटने का ऐलान करने चुनावी मैदान में उतरे तेज प्रताप यादव बिहार चुनाव पर कितना असर डाल पाएंगे? आप अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।